आयोजित बाइक रैली के पश्चात सभा में हमारे जोबट विधानसभा के जोबट एवं खट्टाई मंडल के यहां उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों, ये चुनावी सभा है। 17 तारीख को वोट गिरना है। मेरे पूर्व में बहुत से वक्ताओं ने बताया है कि क्या है 40-40 साल से राजनीति, 50-50 साल से राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लोगों ने, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि एक फोन नहीं उठाता है और दूसरा फोन उठाता तो क्या करता है, ये आप समझ जाओ, ये बताया है। लेकिन मित्रों, मैं विकास की बात कर रहा हूं। मेरा एक ही लक्ष्य है, विकास होना चाहिए। हमारे आदिवासी क्षेत्र में आज लाइट बिल्कुल डीम आती है। हमारे आदिवासी भाई परेशान है। इस लाइट के बारे में किसी भी दोनों परिवार के वक्ताओं ने कभी आपको नहीं बताया होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि मुझे आपने मौका दिया तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि यहाँ पर लाइट पूरी मिले आपको, ताकि आदिवासी भाई हमारी खेती कर सके और अपनी आर्थिक उन्नति कर सके। हम देख रहे हैं 2003 के बाद लगातार इस क्षेत्र में विकास हो रहा है। सब लोगों के पास बाइक है। आज यदि लड़का 12वीं पढ़ता है तो उसके लिए बाइक आवश्यक है और वो बाइक चलाता है, लेकिन घर तक रोड नहीं जाता है। बारिश के अंदर बहुत तकलीफ होती है। आज हर घर में 2 घर, 4 घर, 8 घर छोड़ करके एक 4 व्हीलर है, उसको भी ले जाने में काफी तकलीफ आती है। ये विकास की प्रथम कड़ी है। रोड होना चाहिए, लाइट होना चाहिए और खेतों के लिए पानी होना चाहिए और पीने के लिए शुद्ध जल होना चाहिए। ये 4 चीजें हमारे जीवन के लिए, हमारी आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है। और मित्रों, आज इस प्रांगण में मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार भाई नीलेश ने कहा है कि वास्तव में मेरी उम्र 71 साल है। अब यदि मान लो इस बार आप लोगों ने मुझे चुनकर भोपाल भेजा तो निश्चित रूप से 5 साल बाद 76 का हो जाऊंगा और कोई न कोई मुझे लकड़ी दे देगा, ताकि लकड़ी के ठेके ठेके घर के आंगने तक घूम सकता हूँ। इससे ज्यादा शक्ति नहीं रहेगी। ये सत्य बात कही नीलेश भाई ने, इसमें कोई दो मत नहीं है। और यदि मुझे जिताते हो तो दोनों परिवार को छोड़ के आने वाले चुनाव में कोई नया युवा आएगा, वो अपने क्षेत्र का नेतृत्व करेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। और इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि आप युवाओं में वो जोश है, युवाओं में वो ताकत है कि युवा यदि चाहे तो हवा का रुख बदल सकता है। ये वोट कहाँ लगते हैं आपको? भले भले जुड़ जाए तो जोबट का जो कलंक है कि कोई दूसरा दोनों परिवार छोड़ के जीत नहीं सकता, वो कलंक भी मिट जाएगा और आपका विकास भी होगा। इसके अलावा मैंने एक बार भाई नीलेश को इंटरव्यू में कहा था, नीलेश जी ने मुझे पूछा था कि आप निर्दलीय लड़ोगे, तब मैंने कहा था कि मेरे को टिकट मिलने की आशा है। यदि नहीं मिली तो जनता और हमारे कार्यकर्ता और हमारे सरपंच और हमारे पदाधिकारी जो कहेंगे वो मैं करूंगा। और उन लोगों ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। तो निश्चित रूप से मेरे पे बहुत दबाव आया और मैं इसके बावजूद भी आप लोगों के विश्वास पर खरा उतरने के लिए मैंने काम को नहीं खींचा है। और आज मैं आपके बीच में चुनाव मैदान में खड़ा हूं उम्मीदवार के रूप में। तो कही थी कि हमारे आदिवासी संस्कृति को बचाना है, उस बचाने के लिए सामुदायिक भवन होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे आदिवासी भाई अपनी जो भी
संस्कृति है उसके अनुसार काम कर सके। तो मैं अभी आचार संहिता लगी है, लेकिन मैंने उस समय भी नीलेश जी को कहा था कि यदि मुझे टिकट नहीं मिला और निर्दलीय लड़ने का मौका मिला तो जब मैं जीतूंगा तो सेने सेने इस जोबट विधानसभा में 6 विकास खंड आते हैं, 6 जनपदें आती है और 6 जनपद में एक शानदार सामुदायिक भवन बनाऊंगा ताकि वहां पर हमारे आदिवासी भाई जो है वो अपनी संस्कृति को बचाने के सारे कार्यक्रम कर सकते हैं। मित्रों, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। मित्रों, वास्तव में 17 तारीख को चुनाव है और उस चुनाव के अंदर ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इस चुनाव के अंदर आपको फलिए फलिए से वोट निकालना है, क्योंकि मेरा चुनाव चिन्ह है नारियल के पेड़। 4 पेड़ आएंगे, वो स्लिप बिना फोटो के है। आप यदि उस स्लिप को लेकर जाएंगे, परंतु अपने जेब में वोटर आईडी होना जरूरी है। यदि आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास लाइसेंस है तो भी चलेगा, जमीन की चौपड़ी है तो भी चलेगा, पात्रता पर्ची है तो भी चलेगा। जो भी आपके आइडेंटिफाई करने वाले रिकॉर्ड है या जो दस्तावेज है वो अपनी जेब में रखना, ताकि आपको यदि कोई चैलेंज करता है कि ये व्यक्ति वो नहीं है, तब आपको वो बताना पड़ेगा।